तो आप सभी का क्लास वायरस में स्वागत है। तो हम आपके लिए एसएससी जीडी का जो हमारा विज्ञान में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे सवाल जो आपके पूछे जाते हैं जो आपके एसएससी जीडी में हम आपके सामने लेके उपस्थित हैं। और यकीन मानिए कि एसएससी जीडी में ऐसे जो प्रश्न हैं वह बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल उपर्युक्त में से एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा कथन होगा जो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो क्या तो हमारा क्या तो लाल और नीला है। क्या तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो क्लोरोफिल होता है सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। तो पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है या आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ या कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है या उपयुक्त में से एक से अधिक है। कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मेल नहीं खाता है। तो हमारा आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ जो है यही हमारा मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सिलेक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पीकरण, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सक्शन पुल के कारण पानी में बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका क्या कारण है। तो आपका वाष्पो उत्सर्जन के कारण, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति योग्य बनाता है। तो कौन सा है। तो आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो आपका स्वयं प्राकृतिक आपकी योग्य बनाता है। तो कौन सा है। तो आपका डीएनए और आरएनए दोनों। क्या तो डीएनए होता है आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए होता है आपका राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है। तो आंत में, यकृत में, अमाशय में या अग्नाशय में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में आपका स्रावित होता है। तो आपका अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता यानी किस कमी से होता है। तो विटामिन ए से, विटामिन 12 से, डी से या सी से। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है आपका। तो आपका विटामिन सी से। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा गैस योगदान अधिकतम है। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा गैस का योगदान आपका अधिकतम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है या मीथेन है। तो कौन सा है आपका। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में किस तत्व की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। तो हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की या ऑक्सीजन की। मानव शरीर में किस तत्व की प्रतिशत सबसे अधिक होती है। तो आपकी इसकी तो ऑक्सीजन की, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अफीम किस श्रेणी की दवा का अंतर्गत आता है। तो अवसादकारी है, उत्तेजक है, विभ्रांतिकारक है, इनमें से कोई नहीं। तो अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। तो आपका एक अवसाद रूपी आपका दवा के रूप में, अवसादकारी के रूप में। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो रासायनिक रूप में और भौतिक रूप में, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करते हैं। तो आपका रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मनुष्य की सभ्यता की सीमा क्या है। मनुष्य की सभ्यता की सीमा क्या है। तो आपका 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज तक कितना। तो आपका 20 हर्ट्ज से तो आपका
20,000 हर्ट्ज तक जो है आपकी मनुष्य की सभ्यता की आपकी सुनने की क्षमता है। और निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा आपका मरुस्थल है? तो आपका सिंधु क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग या नारंगी रंग। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित जो आपका निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो आपका कौन सा रंग है? तो आपका लाल रंग। और हींग प्राप्त की जाती है तो तनों से स्राव के, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से या पत्तियों के निष्कर्षण से। तो हींग कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो हींग आपके जड़ों के निष्कर्षण से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो स्ट्रोस्फियर, मीजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर या थर्मोस्फियर। तो वायुमंडल की लंबवत संरचना में निचली सतह कौन सी होती है? तो आपकी ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो हो जाएगा वह करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अम्लों में किस अम्ल का उपयोग कार्बोबैक्टीरियो में प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का या नाइट्रिक अम्ल का। तो निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग आपके कार्बोबैक्टीरियो में प्रयोग किया जाता है? तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं तो नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में या आयोडीन वातावरण में। तो आलू के चिप्स के जो प्लास्टिक के थैले में आपके संकुलित किए जाते हैं किसके साथ? तो आपका नाइट्रोजन वातावरण में। किसके? तो आपका नाइट्रोजन वातावरण में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी आपकी संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो लिखित और विस्तृत संविधान है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन द्विस्तरीय जो सरकार दे रखा है ये हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा द्विस्तरीय जो है ये संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। और एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। और निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कोयले को जलाना, भोजन को पाचन, कागज का जलना या पानी का भाप में रूपांतरण। तो कौन सा आपका एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो आपका पानी को भाप में रूपांतरण। क्या? तो पानी का भाप में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो नाक का, मसूड़ों का, हृदय का या फेफड़े का। तो पायरिया जो है ये मसूड़ों का रोग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो फ्लोएम किस में पाया जाता है? तो पौधे में, स्तनधारियों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में या कीटों में। तो फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित किस में पाया जाता है? तो आपका पौधे में। और ये हमारे विज्ञान वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न हैं। ऐसे सवाल जो है आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जलीय जीव निम्न में से कौन सा है? तो कमल है, मगरमच्छ है, मछली है या उपयुक्त सभी है। तो जलीय जीव इनमें से कौन से हैं? तो कमल भी जल में रहता है, मगरमच्छ भी, मछली भी। तो आपका उपयुक्त आपका जो होगा वह सभी सही हो जाएंगे। और मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु निम्न में से कौन से हैं? तो ऊँट है, नेवला है, रैटल स्नेक है या उपयुक्त में से सभी। रैटल स्नेक का मतलब एक सांप होते हैं जो आपके मरुस्थल में रहते हैं। ये सारे के सारे जो है आपके ये मरुस्थल में पाए जाने वाले आपके जंतु हैं। और ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? तो सम आवास में, जलीय आवास में, मरु आवास में या लवणीय आवास में। तो ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? तो आपके कहाँ पे? तो जलीय आवास में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और आनुवंशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी में आपका रूपांतरण क्या कहलाता है? तो आनुवंशिकी, उत्परिवर्तन, जनन या विकास। तो आनुवंशिकी लक्षणों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब आपका रूपांतरण स्थानांतरण होता है तो क्या उसे कहते हैं? तो उसे आनुवंशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक हमारा करेक्ट हो जाएगा।
और आनुवंशिकी नियमों का प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है? तो मेंडल को, लेमार्क को, अरस्तू को या डार्विन को? तो आनुवंशिकी नियमों का प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है? तो यह श्रेय आपका मेंडल को जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो मूंगफली पे, सोयाबीन पे, मटर पे या उपयुक्त सभी पे? तो मेंडल ने किस पादप पे आपका प्रयोग किया था? तो आपके मटर के पौधे पे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डीएनए में शर्करा होती है, डीएनए क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए में शर्करा होती है तो डीऑक्सी राइबोज होती है, ट्राइओज होती है, राइबोज होती है या ग्लूकोज होती है? तो डीएनए में शर्करा कैसी होती है? तो आपकी डीऑक्सी राइबोज होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होती है तो साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन या उपयुक्त सभी? तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होती है तो कैसी? तो आपकी सभी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगी। यानी साइटोसिन भी होती है, साइटोसिन भी होती है, थायमिन है और एडेनिन है, ये आपके उपयुक्त आपके क्षार होती हैं। और निम्न में से शैवाल है तो क्लोरेला है, फर्न है, ईस्ट है या म्यूकर है? तो निम्न में से शैवाल क्या है? तो आपका क्लोरेला है। क्या? तो क्लोरेला है आपका, ये शैवाल है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। निम्न वनस्पतियों में से कौन सा अनावृति बीजी है? अनावृत बीजी कौन सा है? तो बरगद है, क्लाइमाइडोमोनास है, साइकस है या उपयुक्त सभी है? तो निम्नलिखित वनस्पतियों में से कौन अनावृत बीजी है? तो हमारा साइकस है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और बरगद है तो आवृत बीजी है, अनावृत बीजी है, अनुपुष्पी है या फल रहित है? तो बरगद क्या है? तो बरगद आपका आवृत बीजी है। क्या? तो आपका आवृत बीजी है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पादपों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन या भोजन संग्रह? तो पादपों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, पादप प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले पदार्थ हैं तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या पानी? तो पादप प्रकाश में संश्लेषण में बनने वाला पदार्थ क्या है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पादप श्वसन क्रिया में गैस ग्रहण क्या करता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो पादप श्वसन क्रिया में गैस क्या ग्रहण करता है? तो आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि पादप में जल संवहन में निम्न में से कौन सी रचनाएं सहायक है? पादप में जल संवहन में निम्नलिखित में से कौन सी रचना सहायक है? तो जाइलम है, फ्लोएम है, रंध्र है या मज्जा है? कौन सा है हमारा? तो जाइलम है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं क्या? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं क्या? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्न में से किसमें कायिक जनन होता है? तो पत्थर चट्टा में, आलू में, गुलाब में या उपयुक्त सभी में? किसमें कायिक जनन आपका होता है? तो उपयुक्त सभी में। किसमें? तो आपके उपयुक्त सभी में। और लैंगिक जनन की विशेषता होती है तो द्विजनकीय, युग्मनज निर्माण, निषेचन या उपयुक्त सभी? तो लैंगिक जनन की विशेषता क्या होती है? तो आपकी उपयुक्त सभी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पुष्प में जननांग है, पुष्प में जननांग क्या होता है? तो पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, पुंकेसर या उपयुक्त सभी? तो पुष्प में जननांग क्या है? तो आपका पुंकेसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पादप में स्त्री जननांग को कहते हैं तो पुंमंग, जायंग, पर्ण या जड़? तो पादप में स्त्री जननांग को क्या कहते हैं?
तो जायांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पादप में जड़ों का कार्य होता है तो जल अवशोषण, स्थिरीकरण, खाद्य संग्रह या उपरोक्त सभी। तो पादपों में जड़ों का कार्य क्या होता है? तो आपका उनका कार्य है जल अवशोषण भी है, स्थिरीकरण भी है और खाद्य संग्रह है। यानी उपरोक्त आपके तीनों सही, आपके सही हैं। और गाजर है तो फल, तना, जड़ या पुष्प। गाजर क्या है? तो गाजर आपका क्या है? तो गाजर आपकी जड़ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से तना कौन सा है? निम्न में से आपका तना कौन सा है? तो मूली है, शकरकंद है, शलजम है या आलू है। तो आलू आपकी क्या है? तो आप आलू आपकी तना है। बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है आपकी, ये आपकी जड़ हैं। क्या? ये आपकी जड़ हैं। मूली है, शकरकंद, शलजम है, ये सारे के सारे जड़ हैं, लेकिन जो आलू है वो आपका तना है। और मूंगफली क्या है? तो जड़ है, तना है, फल है या पुष्प है। तो मूंगफली क्या है आपकी? मूंगफली आपकी क्या है? तो मूंगफली आपकी फल है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पत्तियां कार्य करती हैं तो श्वसन में, भोजन निर्माण में, बाष्पोत्सर्जन में या उपयुक्त सभी में। तो पत्तियां क्या कार्य करती हैं? तो आपका श्वसन भी करती हैं, भोजन निर्माण भी करती हैं और बाष्पोत्सर्जन भी करती हैं। यानी उपयुक्त आपका सही डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और प्रोटोजेवा की विशेषता है तो एक कोशिकीय, अंक रहित, केंद्रक युक्त या उपयुक्त सभी। तो प्रोटोजोआ की विशेषता क्या है? तो ये सारे के सारे आपके प्रोटोजोआ के आपकी विशेषता हैं। क्या? तो एक कोशीय, अंग रहित और केंद्रक युक्त आपके चारों के चारे जो है हमारी इसकी विशेषता है प्रोटोजोआ के। और डिप्नोसोमा से होने वाला रोग है तो मलेरिया, क्षय, निद्रा रोग या टेटनस। तो डिप्नोसोमा से होने वाला रोग क्या है? तो आपका निद्रा रोग। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्न में से चपटे कृमि है तो फीता कृमि, जोंक, नारू या केचुआ। तो आपके चपटे कृमि क्या है? तो आपके क्या? तो फीता कृमि। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और मनुष्य के आहार नाल में परजीवी हैं तो गोल कृमि, फीता कृमि, एंटी अबीमा हिस्टोलाइटिका या उक्त सभी। मनुष्य के आहार नाल में परजीवी क्या है? तो आपके चार तीनों के तीनों हैं। गोल कृमि है, फीता कृमि है और एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका है। यानी हमारे तीनों के तीनों हमारे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। और आर्थ्रोपोडा जंतु के लक्षण हैं तो जोरदार टांगें या शरीर अंग तंत्र स्तर का या मलपीगी नालियाँ या उपयुक्त सभी। तो आर्थ्रोपोडा जंतु के लक्षण क्या हैं? तो आपके क्या है ये? तो आपका क्या है? तो ये सारे के सारे क्या हैं? तो हमारा क्या है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या? तो आपका उपयुक्त हमारा जो जाएगा वह सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से आर्थ्रोपोडा का सदस्य है मक्खी, खटमल, बिच्छू या उपयुक्त सभी। तो आपके आर्थ्रोपोडा के सदस्य कौन से हैं? तो आपके ये सारे के सारे आपके उपयुक्त सभी हमारे चारों जो हैं ये आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं, मक्खी, खटमल और बिच्छू। और देखिए, CaCO का आवरण शरीर पर पाया जाता है तो क्या? तो मोलास्क के, आर्थ्रोपोडा के, पीसीज के या एनेलिडा के। तो CaCO का आवरण शरीर पर पाया जाता है किसमें? तो आपके मोलास्क के। और स्टेलिया वर्ग का जीव है। स्टेलिया वर्ग का जीव कौन सा है? तो छिपकली है, कछुआ है, सांप है या उपयुक्त सभी है। तो स्टेलिया वर्ग का जीव कौन सा है? तो आपका ये सारे के सारे आपके हैं, ये स्टेलिया वर्ग के आपके जीव हैं। और देखिए, मछली के हृदय की विशेषता क्या होती है? तो मछली के हृदय की विशेषता क्या होती है? तो आपकी दो कोष्ठीय हृदय। क्या? तो आपका दो कोष्ठीय हृदय। और एबीज वर्ग के प्रमुख लक्षण होते हैं तो पंख, परों का आवरण, खोखली अस्थियाँ या उपयुक्त सभी।
तो आपका एबीज वर्ग के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, तो पंख भी होते हैं, परों का आवरण भी होता है और खोखली अस्थियां भी होती हैं, यानी उपयुक्त सभी। और एबीज वर्ग का जंतु होता है तो चमगादड़, वेल, उल्लू या छिपकली। तो एबीज वर्ग का जंतु कौन सा होता है? तो आपका उल्लू होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्तन ग्रंथियों में पाई जाती है, तो बेल, चमगादड़, गाय या उपयुक्त सभी। तो स्तन ग्रंथियों में पाई जाती हैं किसमें? तो आपके ये बेल में भी, चमगादड़ में भी, गाय में भी, यानी उपयुक्त आपका सही चौथा आपका हमारा सही हो जाएगा। और मलेरिया जंतु के लक्षण है। मलेरिया जंतु के क्या लक्षण है? तो शरीर पे बाल, स्तन ग्रंथियां, चार कोष्ठीय हृदय या उपयुक्त सभी। तो ममेलिया जंतु के लक्षण क्या है? तो शरीर पर बाल भी होते हैं, स्तन ग्रंथियां भी हैं और चार कोष्ठीय हृदय भी होती है, यानी उपयुक्त हमारा चौथा सही हो जाएगा। तो ये हमारे थे टॉप आपके 60 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जीडी में सामान्य विज्ञान के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी जो है वह आपकी अच्छी बने, और आप जो हमारा एसएससी जीडी है उसमें सिलेक्ट हों। और ये ऐसा ही नहीं कि एसएससी जीडी के लिए क्लास है, जहाँ जहाँ से भी आपके सामान्य विज्ञान पूछे जाते हैं वहाँ वहाँ के लिए यह आपका टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।